वो तो पूछ लियो ना, पालन को पूछ लियो। अभी सॉरी टू से, अभी एक्चुअली नेटवर्क की वजह से वीडियो कट चुकी थी, पूरी बात नहीं कर पाए हम। तो जो तोसाम वाला बच्चा है, इसका नाम आपने क्या रखा है मुकेश जी? नोनी। नोनी, अच्छा। तो ये इसका नाम है नोनी। तो बहुत लोग अभी नाम पूछे थे इसका नाम क्या रखा है। तो अगेन आ जाइए जल्दी जल्दी, जिसने वीडियो शेयर नहीं की थी वो वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो अभी जो पहले जिन्होंने की वो वीडियो कट चुकी है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी जल्दी आ जाइए आप। बहुत लोग अभी जो देख रहे थे वो चले गए थे लाइव अगेन, अभी जो डाला मैंने। तो अभी ये हमारा नोनी जो भी तोसाम से जो रेस्क्यू किया था, तो इसकी एक कहानी है पूरी कि कैसे कैसे बचाया, कैसे कैसे किन लोगों ने हेल्प की। तो मुकेश जी बताइए आपके कैसे कैसे क्या हुआ। सर आपके पेज पे ही मैंने देखा था जब हमने लाइव डाला हुआ था। तो सर मतलब वीडियो डालने का फायदा है नहीं फायदा है? देखो फायदा तो था, तभी मुझे पता लगा था। हाँ वही तो, हम भी लोग नहीं जुड़ते ना। हाँ अगर मैं वीडियो ना डालता तो ये बच्चा मर जाता मेरे ख्याल से। मतलब वो तो देखो जितने के सांस लिखा उसको पता नहीं है, वो तो हाँ, कह सकते हैं, बट जरिए तो है ना, ला नहीं सकते देखो। हाँ ला नहीं सकता था मैं ना। अच्छा तो अभी कह सकता है ये बच्चा बचता ना हाँ बचता। बताइए सर, बताइए क्या ऐसा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? इसको मैं लेने गया था वहाँ पर, इसको लेके आया यहाँ पर वेटनरी में लेके गया। तो उन्होंने तो वाइल्ड वार्ड को फोन कर ही दिया था। तो उसके बाद के दोनों हाथ काटने पड़े थे, मजबूरी थे काटना, क्योंकि हाथ खत्म हो चुके थे इसके। अच्छा तो वाइल्ड वाले ले गए थे, फिर बट्टी वही था कि भाई अब मेरी भी मजबूरी थी देना वाइल्ड वालों को, क्योंकि मैं फाइट तो करने वाला था नहीं मैं। तो अगले दिन जैसे ही अगले दिन हुआ, मैं सोचा था भी क्या करा जाए, अभी इसको लाया जाए या कैसे करें। इतने में वही बात है, अब इसकी किस्मत में जीना लिखा था। तो मेरे पास मेरे सुनील भैया का फोन आ गया। सुनील भैया जी, हाँ मैं बहुत अच्छे इंसान है, तो मैं रियली पर्सनली जानता हूँ उनको। तो वो मुझे बोले भाई तुझे बच्चा चाहिए? मैं चाहिए जी, उसकी देखरेख करने के लिए चाहिए मुझे। बोला तू सेवा कर लेगा? मैं कर लूंगा सेवा। तो वो उन्होंने मुझे बुलाया, वो लेके गए वहाँ दिनेश जांगड़ा जी थे, वाइल्ड के ऑफिसर जो थे। तो उन्होंने उनको बोला कि बच्चा दे दो हम, की भी इसकी जो भी अगर ट्रीटमेंट वगैरह करवाएंगे, इसका करवा रहे हैं और ट्रीटमेंट करवा के इसको जैसे भी आपको वैसे इसका कर देंगे, जैसे इसको रिलीज करना होगा। तो उन्होंने सुनील भैया के कहने भी दे दिया बच्चा। फिर उसको लेके गए डॉक्टर पे, इसका ट्रीटमेंट चला और सुनील भैया ने पूरी हेल्प की इसके अंदर मेरी भी। अगर मान लीजिए सुनील भैया भी ना होते तो शायद ये ना भी आता मेरे पास शायद। हाँ बिल्कुल सही बात। एक आपकी वीडियो से मुझे मिला और सुनील भैया के सहयोग से मुझे ये फिर मेरे पास आया वापस। मतलब वो वीडियो से सुनील भैया को कैसे पता चला? सुनील भैया आपकी वीडियो देखी होगा। सुनील भैया ने वीडियो देखी थी, अच्छा ठीक है। तो फिर ये सुनील भैया की बदौलत ही आया फिर मेरे पास ये। तो अब भी भैया मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं इसकी चीज के अंदर। अच्छा, मान लो कभी भी हॉस्पिटल ले जाना होता है इसको, जब भी अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो वो भी आगे लेके जाते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। हाँ हर टाइम करते हैं। अच्छा चीज में, अच्छा ठीक है। मतलब उन्होंने एक ही किया कि कोई बच्चा इंजर्ड है तो उसकी मतलब की खर्चा सारा मैं ही करूंगा उसका। अच्छा हाँ। और वैसे भी 2 बच्चे और भी थे रेस्क्यू किए थे, वो सुनील भैया मेरे साथ ही थे उसमें। सुनील भैया जो जींद वाला बच्चा साथ ही रहे इसमें। एक जींद वाला बच्चा भी आपकी वीडियो देख के जब आपने मेरे को फोन किया था तो भी सुनील भैया मेरे साथ ही थे। तो सुनील भैया पूरा उसमें मतलब की सहयोग मेरा दिया, उसमें हर चीज के अंदर साथ जाने के लिए, हर चीज में किसी भी चीज की मतलब इसमें मेरे को जो कंडीशंस क्या है अभी जैसे बच्चे की, और कितने दिन का ट्रीटमेंट है, और उसके बाद हमें आप छोड़ दो जो भी कानून है, लेकिन इसका आपको लगता है कि ये बाहर सर्वाइव कर पाएगा? नहीं बाहर तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना। एक पैर इसका एक ही पैर है फिलहाल, तो ना तो ये पेड़ पे चढ़ पाएगा, जो इनके नेचर में होता है पेड़ पे चढ़ना या ऊपर रहना, तो वो जा नहीं पाएगा, खाना भी नहीं खा नहीं पाएगा ये। तो वो तो ये जब तक जिएगा जब तक अपने पास ही रखना होगा इसे, ठीक है ना जी। तो उसमें तो वो ये है कि अब बाकी इसकी जो भी है अपने हिसाब से तो करेंगे हम। तो एक आप कोशिश है कि आप एक नेचर ऐसा बना दो कि यहाँ पे कि भाई आपके पास जो जगह है आपके पास, कोशिश तो देखो यही रहेगी कुछ ऐसा बनाया जाए इनके जल्दीबाजी ना, और जल्दी में मतलब कि मेरे साथ कुछ बंदे और जुड़ने को तैयार है इसके लिए साथ में। और बाकी सुनील भैया जैसे बंदों के साथ सहयोग से ये भी होगा, बहुत जल्दी होगा ये भी। बिल्कुल बिल्कुल कुछ ऐसा बनाएंगे इनके लिए कि भाई ऐसे कोई इंजर्ड केस होता है या जो अब सर्वाइव नहीं कर पाते तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो देखो करेंगे, जिससे इनके अलग से इनका इवेंट बनाया जाए, इनका वहाँ पर पेड़ पौधे हो, इनके खाने का सारा मतलब हो इनके लिए, कि जिससे इनको कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए भी सोच तो रहे हैं, देखते हैं बाकी की ना बच्चे नहीं। इसकी लेग दिखाना एक बार, ये वाली जिसपे अभी पाउंड और आए थे, ये फिलहाल इसका भी ये अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, इसके पैर का चल रहा है। अच्छा खा लाइए थोड़ी सी ना, थोड़ा सा इसको मतलब पेन होता है अभी? पेन तो थोड़ा बहुत होता ही, बाकी तो पेन तो होगा ही, क्योंकि इसने बहुत दर्द सहा है इस बच्चे ने, और शायद ऐसा दर्द भगवान किसी को भी ना दे जितनी इसने छोटी सी उम्र में 4-5 महीने में अगर इसने करंट लगा है, पता नहीं इसकी माँ भी पता नहीं कहाँ है, कैसे किसने इसको मारा। क्योंकि जहाँ पे तो सामने जिन मैम का मेरे पास कॉल आया, ये गौशाला के अंदर रखा था उन्होंने, तो उनका जैसे भी कॉल आया, सोहन गेमिंग तुम्हारा है कोई फुप्पा जी बोल रहे हैं, सोहन गेमिंग सोहम, तो
जैसे उस मैम ने चलो देखो उस मैम ने भी तो मुझे वीडियो देख के कॉल किया ना, क्योंकि मुझे जानते थे कि हम इसकी हेल्प करेंगे। और रियली में हमने उनका देखो पूरा जितना हमसे बना, हमने आगे से आगे एक तस्वीर बनती है, आगे से आगे एक ग्रुप बनता है, आगे से आगे एक चैन बनती है। तो जैसे ये अब मुझे लगा तो शाम इशार के पास है, तो मेरे पास मुकेश जी का नंबर था। मुकेश जी ने इसकी पूरी हेल्प की। और मुकेश जी के आगे गाइड करने के लिए सुनील जी ने बहुत हेल्प की। सुनील जी को भी पहले भी देखो, सुनील जी को भी पूरी नॉलेज नहीं थी। हाँ मैं वही था ना, तो फिर भी मतलब ऐसे बच्चे का भी रेस्क्यू मैं वही था ना, सुनील जी को नॉलेज थी तो सुनील जी ने आगे इनकी हेल्प की। तो ये एक कारवा होता है जी एक से जुड़ने का। और मैं देखो मैं पॉजिटिव इस चीज में होगी, आप ना अपनी स्टोरी जरूर डालें, सोशल मीडिया का यूज करो, आप सोशल मीडिया का फायदा उठाओ। अगर सोशल मीडिया आपके पास है तो उसका फायदा उठा के हम एक नहीं हजारों बच्चों की मदद कर सकते हैं। अगर आप किसी को बताओगे ना, इशार के अंदर देखो, इशार के अंदर 2-4 केस आपको चल जाएंगे पता, लेकिन जिस बंदे को पता नहीं मैं किस पे हेल्प लूं। अब वीडियो से ये होता है कि लोगों को पता है कि हम राहुल को या हम मुकेश जी को, सुनील जी को, या और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एनजीओ है, उनको कॉल करके वो वीडियो से ही पता चलता है उनको, कि गूगल पे डालते हैं, सोशल मीडिया में पता चलता है ना उनके नंबर कहाँ से मिलेंगे, कैसे कौन ट्रीट करता है। तो ये इनका ही बेनिफिट है। अगर हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, अब हमारे पेज से अगर इतने लोग जुड़ रहे हैं तो बेनिफिट तभी है ना कि भाई एक दूसरे की हम हेल्प कर सके। और तो सामने वाला बच्चा ये आज मेरे ख्याल से महीना होने वाला हुआ, इसको 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया ना, तो मुझे भी टाइम याद नहीं, लेकिन भैया को पूरा टाइम याद है। नवंबर को आया था मेरे पास ये। अच्छा, पूरा डेट याद है। तो मतलब हमारे लिए तो इसका जन्मदिन 24 नवंबर को ही मनेगा, पता है ना। तो अभी जैसे ये बच्चा बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है, खा पी रहा है बढ़िया। और बहुत है कि चलो जितनी भी इसकी लाइफ है, देखो सर्वाइव करना, पूरी लाइफ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है अगर हाथ पैर ना हो तो, कोई भी इंसान भी हो उसके लिए भी। बट अगर उसका सहारा देने वाला आ जाए, चलो जितनी इसकी जिंदगी लिखी है कि इसने बेचारे ने कैसे कर्म किए होगे, जो भी है वो तो चलो ये अपना जो भी है, लेकिन हमने क्या पता कौन से जन्म का इनका देना है या कैसे है। तो मैं ऐसे लोगों को सल्यूट करता हूं। और मेरा बस आपको दिखाने का, बहुत लोगों के शुरू से ही यही क्वेश्चन थे कि भैया कि वो तो सामने वाला बच्चा कहाँ है, तो सामने वाला बच्चा कहाँ, मर क्या गया, आप बताते नहीं, आप ये नहीं करते। तो भाई मैं हिसार में ये मुकेश जी को हैंड ओवर किया हुआ है, यही इसकी देख रेख करते हैं पूरी फैमिली। मतलब मैं कह रहा हूँ कि सल्यूट है मुझे, ऐसी फैमिली भी जैसे आप लोग मेरी फैमिली को सल्यूट करते हो ना, तो मैं इनकी फैमिली को सल्यूट करता हूँ। एक गुड़िया है, एक लड़का है, इनकी दीदी है और मिसेज। मैं रियली मतलब मैं अपनी फैमिली को भूल गया उनकी फैमिली के आगे, कि कैसे ये बच्चे की तरह इसको पूरा इसका देख रेख, पूरा खाना पीना, पूरा मतलब ऐसे नहीं कि कोई बंदा बोले कि भाई मेरे को पसंद नहीं है, तुम्हें क्यों पसंद है। तो वो चीजें। और बाहर इनके घर के बाहर मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि 3-4 डॉग अभी बैठे होंगे मेरे ख्याल से ना, बैठे होंगे। मैं आपको सारी चीजें अभी पहले मैं आपको मिलवाता हूँ एक हमारी गुड़िया से। क्या नाम है आपका? हितेशी। तो ये गुड़िया मुकेश जी की है और ये डेली कटवाती है ना। डेली काटता है आपको? नहीं काटता। और प्यार करता है? नोनी काटता नहीं काटता आपको? नोनी दूं आपको? ये लो। ये देखो, ये नोनी इसके पास भी है, ये देखो। तो ये डरती नहीं है इस नोनी से, ये नोनी से डरती है। आराम से बेटा। तो देख लो ले, तो ये बच्चा है कैसे प्यार कर रहा है, देख लो इस बच्चा। तो अगर हम किसी बच्चे को अब मेरे को एक बंदा बता दो कोई कमेंट में कि क्या ये जंगली है, क्या इससे खतरा है इस बच्चे को। मैंने आज दिन में वीडियो डाली होगी, उसमें एक बच्ची हमारे साथ जाती है, दीपिका शर्मा जी है जो कनाल से, उनकी गुड़िया है। तो वो बैठ के आज उनको केले खिला रही है, छोटी सेम इतनी गुड़िया थी। तो क्या उसको उन्होंने मार दिया? क्या वो जंगली था? कि जो जंगल के जो बेचारे हुए मोंगीज है, क्या उन्होंने उसको खाया? किसी ने काटा? नहीं काटा ना, क्योंकि वो उनसे उनको खतरा नहीं है, इसलिए बस। तो अभी दे दो जो मैं आपको अभी इसको अभी मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। इनके बाहर जो डॉग है, जो डॉग की ऑलरेडी यहाँ स्ट्रीट डॉग की गली में केयर करते हैं। तो मतलब काफी टाइम से मैं पहली बार आया था जब मैंने देखा था कि स्ट्रीट डॉग को घर के बाहर ही रखते हैं ये। और ये देखो, ये देखो क्या नाम है इसका? नोडी। ये नोडी बॉय है, ये नोडी है अपना। और बाहर ही इन्होंने डाले हुए ये क्रो ये नोटी गर्ल। तो ये सारे इनके स्ट्रीट डॉग, 3 डॉग गली में, 3 गली से गली में डॉगी 3 हमें कहते हैं ना। तो ये तीनों को इन्होंने बड़ी केयर से किया हुआ है, बाहर घर के बाहर ही अपने इन्होंने इनके लिए बिछाया हुआ है। और एक्चुअली कई लोग जैसे इनको कपड़े डालते हैं, मतलब ऊपर डाके। मैं तो कहता हूँ कि मत डालो, नीड नहीं है इनको, क्योंकि इनको नीचे चाहिए, नीचे गर्म चाहिए होता है। बट कई लोग डाल लेते हैं, चलो सबका अपना प्यार होता है कि भाई आपको अच्छा लगता है उसे प्यार करना, तो अच्छी बात डाल लीजिए, आपको दिक्कत नहीं है। बट ये कि देखो, ये अब इनके लिए देखो स्ट्रीट डॉग है,
स्ट्रीट डॉग के लिए मंकीज को तो बिल्कुल 1 सेकंड में वो फाड़ने की कोशिश करते हैं, बट ये देख लीजिए इनको, ये प्यार कर रहे हैं इनको, क्योंकि इनको ये पता है कि ये बच्चा इस घर का है, इस घर का बच्चा है, इसलिए ये प्यार कर रहे हैं। वरना जो स्ट्रीट डॉग है इतनी देर में तो मतलब बंदर के बच्चे को तो छोड़ ही नहीं सकता। बल्कि आपने देखा होगा सिम्मू को कैसे बाहर के हमारे उन्होंने बंदरों ने पकड़ा था, सॉरी डॉग ने, बाहर के जो मतलब स्ट्रीट डॉग थे उनको, वैसे क्योंकि वो मेरे घर आया नहीं करते थे, ना कभी खाना खाते थे, तो इसलिए। बट जो सूरदास है वो हमारे घर में जो कैट है, हमारी चेरी है, उसको कभी कुछ नहीं कहते, क्योंकि इनको पता है कि ये मेरा घर है और यहाँ से हमें खाना मिलता है, इस घर के लिए हम जान दे सकते हैं, लेंगे नहीं, जान दे सकते हैं। तो ये चीजें इन स्ट्रीट डॉग में, इन एनिमल में है। ये मतलब हम लोग तो इनको आवारा समझ के मारते पीटते हैं, तो वो चीजें ऐसी फैमिली से सीखनी जरूरी है। तो कई लोग बोलते हैं कि भैया मुझे आपकी फैमिली बड़ी पसंद है, आप सब प्यार करते हो, तो ऐसी एक नहीं हजारों फैमिलियां हैं, बट हमें उनको ढूंढना है, बस मिलना है कि वो अब हिसार के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को दिन में अगर किसी एनिमल के रिलेटेड मुझे कोई कॉल आता है तो हिसार में मुझे पता है सुनील जी है, मुकेश जी है, जो 24 घंटे इनके लिए खड़े हैं, ये अपना काम छोड़ देते हैं इनके लिए। अब ये बच्चा देखो बेसहारा है, इसके पास 2 हाथ नहीं, पाँव नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतना खुश नसीब है कि इसको यहाँ पे एक फैमिली मिल गई जो इसका ख्याल रख सके। तो मेन बात यही है भाई, वीडियो डालने का यही होता है हमारा मोटिव कि प्लीज आप आगे बढ़ के आगे आए और इनकी हेल्प करें जितना हो, क्योंकि हमने तो एक वीडियो उठा लिया है अभी, और जल्दी ही हनुमान वाटिका के लिए हमारा जो प्रोजेक्ट है जल्दी होगा, उसमें उस लोगों में आपको मैं बहुत एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन जो भी होगी हम वो भी स्टार्ट करेंगे। बट अभी हम नहीं कर रहे, अभी ओनली हम सेवा कर रहे हैं। सेवा के लिए जो भी लोग अपने कंट्रीब्यूशन अपने बर्थडे के लिए, एनिवर्सरी के लिए, अपने किसी भी ओकेजन के लिए जो डालते हैं वो हम डेली कर रहे हैं। आज भी मैं बारिश के अंदर पहले वो करके आया, फिर यहाँ पे इशारा आया हूँ आज। तो ये जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जरूरी है आज ही। तो ये देखो इनके डोंगे हैं खाने के लिए सारा, ये बाहर का भेड़ा ही इनके लिए। अभी जैसे ये जब से हमारा ये आया हुआ पुत, तब से थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा इनको जरा को बाहर थोड़ा यहाँ पे है, बट ये अंदर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सारा ये सारा खाना पीना पूरे बच्चे इनसे फैमिली सारे इसके। तो सुपीरियर जी हमारा ही है, सारे बच्चे ही हमारे हैं। बट ये जो तुसाम से जो मेरे पास हमने जो रेस्क्यू किया था ये बच्चा है, बट तुसाम के पास में एक्चुअली हिसार नज़दीक पड़ता है, तो इसलिए हमने इसको हिसार में। और आप लोगों को पता है कि मैं ऑलरेडी जितना कर पाता हूँ, लेकिन मैं हिसार में आके रेस्क्यू करना, और आपको पता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, बट लोग चाहते हैं कि भाई पता नहीं राहुल क्या कर रहा है, पता नहीं राहुल ने कई लोग तो ऐसे होते हैं राहुल ने पता नहीं कि वीडियो से कितने लाख रुपए लूट लिया है। भाई आप ये देखो कि हमने कितने एनिमल के लिए कितने बच्चों की अगर हमने थोड़ी सी भी हेल्प की है तो कैसे की है। अगर हमारी वीडियो से, हमारे थोड़ा करने से, हमारे थोड़ा सा एफर्ट करने से, अगर हमने, मैं कहता हूँ कि हमने अगर 10 भी जानवरों की हमने जान बचा दी होगी तो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा काम है। मैं तो ये आप लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपकी थोड़ी सी हेल्प करने से अगर किसी एक बच्चे की जान बचे ना, तो आपसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं है। तो बस ये बार मैं ये कि आप लोग इन मैसेज को सबसे ज्यादा आगे पहुंचाया करो, ताकि हर बंदे को सीखने को मिले। जो हमारी नई जनरेशन आ रही, जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो आगे बढ़ के, आजकल तो बहुत सारे बच्चे, तकरीबन सारे बच्चे एनिमल लवर है, सब बच्चे आगे बढ़ के आते हैं, आगे बढ़ के इनकी हेल्प करते हैं, खाना देते हैं गलियों में बाहर, और कोई उनको मारता तो उनसे आगे लड़ते भी है। बट लड़ना हल नहीं है, उनको समझाना हल है, हमें उनको गाइड करना है, अवेयरनेस के लिए हमें बताना है उनके लिए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सीखने को है, बहुत सारे पढ़ने को है, लेकिन बस वही है, कुछ लोग करते हैं तो करने देते नहीं है। हमारे यहाँ पे मेन दिक्कत यही है कि ना करेंगे ना करने देंगे। पहले होता है ना जिएंगे और जीने देंगे, हमारे एक नारा होता है, बट यहाँ पे क्या है, ना करेंगे ना करने देंगे। कि जितना आप लोग दूसरे की बुराई करने में, दूसरे को नीचा दिखाने में, दूसरे को का बुरा करने में टाइम लगाते हो, उतना टाइम आप अच्छा करने में लगाओ, अपना और लोगों का कुछ सोचो तो ज्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से। तो जो मिक्की है वो भी इनके पास रहेगी, इनकी देख रेख में, इनके एक नेचर है, इनके पास अच्छी जगह है, वो रहेगा। तो मुकेश जी से मैं बस कुछ बात करना चाहूंगा कि थोड़ा मुझे और बताइए कि आपने इतने दिन हो गए रखे हुए इसको, तो क्या कुछ लगा कि आपको लगा ये जंगली है या आपको काट देगा, नुकसान पहुंचाएगा कुछ? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अब आपके सामने ही है। हाँ, अगर जंगली होता तो या ऐसी कोई दिक्कत करता, मेरे बच्चों को क्यों देता है मैं गोद में? बिल्कुल कि हर बंदे को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। बिल्कुल मैं अपने बच्चों की गोद में देता हूँ, क्यों देता हूँ? सही बात है। मेरा हाथ वो कर रही है, हल्का वो करने की कोशिश करता है। जब आप लेके आए लग रहा था आपको बच जाएगा ये?
नहीं, मुझे 1% भी नहीं पता था ना, मुझे भी नहीं लग रहा था कि 1% बच गई है। तो अभी जैसे उन्होंने बताया था करंट लगा है, इसकी माँ के बारे में बताया उन्होंने कुछ? उन्होंने बताया हमें तो नीचे ये गिरा हुआ मिला था, जैसे करंट लगा तो बाकी सब तो भाग गए थे, ये नीचे गिर गया था। अच्छा, ग्रुप था कि गुट था? इनका ग्रुप था इनका। अच्छा, तो जैसे ये नीचे गिर गया था कार से, तो बाकी बंदा चले ओए, फिर ये वहाँ पे गौशाला वाले थे, उसको ले आए थे उठाकर। अच्छा, गौशाला वाले के पास ऑलरेडी कुछ मंकीज रखे हुए थे, तो उनके फिर वो था कि उनके पास वहाँ पर ट्रीटमेंट तो था नहीं इसका, तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं है, तो हिसार या भिवानी। जी जी हाँ। तो फिर इसलिए इसको हिसार लाया गया था इसको, फिर आपकी मतलब की वीडियो लेके आए थे इसको। फिर इसमें हम इसको लेके आए यहाँ पे, ट्रीटमेंट सुनील भैया ने अच्छी जगह दिखाई ट्रीटमेंट की, वहाँ इसका ट्रीटमेंट चला इसका पूरा, मतलब कि सुनील भैया ने इसका पूरा ट्रीटमेंट का उसका वो किया कि भाई इसका अच्छा ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो आगे के लिए भी मतलब कि है कि कभी भी अगर और भी कोई होती है तो ऐसी हम इसके लिए तैयार हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जानवरों के लिए। तो एक हमारे साथ अभी आकाश कुमार जुड़े हुए हैं। आकाश यूपी से है। अभी जो कमेंट में आप देख रहे होंगे आकाश कुमार, आपने इनका यूट्यूब चैनल भी देखा होगा आई लव एनिमल के नाम से। तो ये बड़े अच्छे इंसान हैं। इनके गांव में एक्चुअली मैं स्टोरी बता रहा हूँ आपको, आप इसको भी देखना। आकाश की एक स्टोरी बता रहा हूँ। इनके गांव में कोई मदारी ने कोई बंदे को छोड़ दिया, उसकी पूंछ काट रखी बेचारे की। वो सबके साथ फ्रैंकली है, बिल्कुल सबके पूरे गांव में घूमती है, ना कोई उसको बांधता। वो उनके घर में आती है, डेली खाना खाती है, सब बच्चों से खेलती है। और ये उसकी नॉर्मल वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देते हैं। लोगों को बड़ा मैसेज अच्छा मिलता है, वो खाना उसका, इनके साथ घूमना फिरना, सब चीजें हैं उनका। तो ये आकाश जी के लिए भी मैं मतलब दिल से सलूट है कि ऐसे लोग वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता भाई, आप उसकी केयर कर रहे हो, उसको खाना दे रहे हो, सबसे बड़ा पुण्य वो है। आपके घर में आके कैसे बिल्कुल बैठी रहती है, कैसे अपना हक जताती है खाना खाने के लिए। तो ये भाई भी मुझे, आकाश भी भाई मुझे ऐसे ही मतलब वीडियो के माध्यम से मिला और मेरी काफी बात हुई। मैंने इनको काफी चीजों का नहीं पता था, तो मैंने इनको बताया कि आकाश ऐसा कर, उसने ऐसा किया भी है और उसका बेनिफिट्स भी है। ये लोगों को अवेयरनेस के लिए बताते हैं भाई, आप इनको ना मारे, इनको खाना दे, सारी चीजें बताते हैं आकाश भाई। तो आकाश भाई थैंक यू। आप वैसे आप आज ही मेरे को आप कमेंट में आए, तो पहले तो कभी जुड़ते नहीं थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो रेखा मैम है, एक डोली मैम है, वहाँ पे बहुत सारे जो मतलब एक टीना प्रीत है हमारी, जो लिंक में जुड़े हुए हैं, पवन जी है, पवन बिशन जी है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और बहुत सारी एनजीओ वाले हैं जो ऑलरेडी देखो, हर बंदे के पास टाइम नहीं होता। कोई खाना डाल देता है, कोई वीडियो बना लेता है, कोई नहीं बनाता, कोई फोटो खींच लेता है, कोई नहीं खींचता। तो काम तो कर रहे हैं ना, मेन बात है काम। कई लोग तो बोलते हैं दिखावे के लिए काम कर रहे हो। मैं कहता हूँ कि आप लोग दिखावे के लिए काम करो, मैं आपकी वीडियो शेयर करूंगा। रियली मैं दिल से बोलूँ, मैं अपनी वीडियो शेयर नहीं करता, बट आप लोगों की वीडियो शेयर करूंगा। आप दिखावे के लिए करो, कोई दिक्कत नहीं, डेली वीडियो बनाओ, आप डेली खाना डालो और डेली वीडियो बनाओ। मैं आपकी वीडियो शेयर करूंगा, मैं उसको आगे तक पहुंचाऊंगा कि ये इंसान डेली खाना डालते हैं। तो लेकिन बस ये है ना कि लोगों के ऊपर डिपेंड ना रहे भाई, जितना बने उतना करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां लगेगा आपको कि आपके बस का नहीं है, तो आप हेल्प लो। हेल्प से हमें कारवां ये होता है कि सोशल मीडिया का बेनिफिट यही होता है कि हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। अब जैसे अब बड़े गांव में जो मुंकीज है, अब उनको पहले हफ्ते में 1 या 2 बार खाना मिलता था, पता नहीं नहीं मिलता था, वो भी मंगलवार मिल गया, शनिवार मिल गया। तो अब शायद उनको हफ्ते में 5 दिन 6 दिन तो खाना मिलता है, एक दिन में। और वैसे भी वहाँ पे मैंने बहुत लोग देखे हैं, बहुत लोग अभी जब मैं 1-1.5 महीने से जाना शुरू हुआ हूँ, तो बहुत लोग अभी मिलते हैं वहाँ पे हमें कि भाई हम तो 15 दिन 1.5 साल से आ रहा है, 2 साल से, को 15 साल से आ रहा है। बट मुझे तो अभी इतना नॉलेज नहीं थी वहाँ के बारे में। चल जितना भी वहाँ पे है, अभी वहाँ पानी का बहुत दिक्कत है, वहाँ पे सफाई की बहुत दिक्कत है, वहाँ पे अभी तालाब के लिए काम चल रहा है वहाँ पे। तो बहुत काम है अभी, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ देखना है। बट सबसे मेन है कि हनुमान वाटिका जो मेरा कॉन्सेप्ट है, एक उससे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हॉस्पिटल का। तो अभी उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि अभी लोग बड़े ज़्यादा, क्योंकि लोग पहले हमारे लिए नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, तो इसलिए हमें कुछ ज़्यादा बता नहीं सकते। बट बस इस बच्चे के लिए था कि इस बच्चे के लिए दुआ करें। और सबसे ज़्यादा सैल्यूट है इस फैमिली को, जो अपना टाइम निकाल के, अपना कीमती टाइम निकाल के अपनी पूरी फैमिली के साथ टाइम मैनेज करना। क्योंकि इनको इतना आसान नहीं है। आप लोग सोचते हो कि भाई ये बच्चे को इन्होंने घर में रख रखा है, इनको जो आपके घर में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उनसे भी डबल मेहनत करनी पड़ती है। पूरी फैमिली में से 1 या 2 लोग को रहना पड़ेगा घर में। अगर आपको घर में कहीं जाना है ना किसी को काम के लिए, तो काम आप सब जा नहीं पाओगे। आपको 1-2 बंदे को परमानेंट ड्यूटी देनी पड़ेगी इसके लिए। इसकी प्रॉपर डेली इसकी ड्रेसिंग होती है, 1.5 महीने से सुबह शाम इसकी ड्रेसिंग हो रही है डेली। इसकी क्या हो गया बेटे, तो डेली इसकी केयर करना, इसको नहलाना, इसको धुलाना, इसको साफ करना। छोड़ दो कोई दिक्कत, छोड़ दो हाँ जी, छोड़ दो कोई दिक्कत, छोड़ दो। ये देखो एक आगे सब आगे ओए भैया आगे देखो, भैया आगे भैया
आगे से पे उधर से आना से पे उधर से ही उस साइड से आना उस साइड से वो खुला है तो इधर से आओ। ओए आगे से पे आगे से पे ये देखो ये है हमारा हीरो बॉय सभ्य है मुकेश जी का लड़का जिसके साथ ज्यादा ये फ्रैंक रहता है इसका खाना खाना सारा। ये देखो ये बच्चा इस बच्चे के बारे में बताता हूँ मैं आज। ये बच्चा अपना ट्यूशन भी करता है पढ़ाई भी करता है इसकी केयर भी करता है और इसने क्या वो यूट्यूब पे क्या किस नाम से सर बता अपना टेक चैनल है। स्पेलिंग बता क्या 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 उसका काम क्या है। उसपे जो हमारे कंप्यूटर में डेली लाइफ प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर कुछ नई ट्रिक्स जो आती रहती है विंडोज के साथ उसके बारे में वीडियोस होती हैं और भी अलग अलग कंटेंट जैसे फनी टाइप प्रैंक्स या फिर और भी कुछ टेक टिप्स आती रहेंगी वहाँ पे। क्या नाम क्या है और उसकी स्पेलिंग बता लोगों को। TECH टेक स्पेस देन PLAY टेक प्ले उसके नाम से आपने यूट्यूब चैनल बना रखा है। हाँ जी। तो उसमें मतलब आप लोगों को बताते हो कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर में क्या क्या हाँ जी। अच्छा ओके मतलब अभी कितने दिन हो गया और कब से आपने स्टार्ट किया हुआ है। 28 अगस्त को मैंने स्टार्ट किया। ओके और उसको मतलब कि वीडियोस उसमें ऐसी आती हैं जैसे अभी नई विंडोज 11 आई है उसके ऊपर वीडियोस हैं उसपे। ओके और कुछ अभी एक नई वीडियो पे भी काम चल रहा है और वो वीडियो भी आएगी। और अभी हाल ही में हमारा एक मैथ एग्जीबिशन भी हुआ था उसके रिलेटेड भी एक वीडियो आई थी। बहुत बढ़िया हाँ देखी मैंने। और इससे इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस है। ये तो बस हम शरारती तो ये भी शरारती। अच्छा आपको काटता है ये कभी कभार जब शरारत करते हैं साथ। अच्छा वैसे दोस्ती है ऐसे वैसे तो दोस्त सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है ये। मैं तो भी सेकंड नंबर पे आता हूँ फर्स्ट पे तो बुआ जी है। अब बुआ जी हाँ जी। अच्छा बुआ जी ज्यादा केयर करते हैं ना। हाँ जी। तो मैं बुआ जी से है मिला सकता हूँ। आइए आप भी आइए इधर से। इनकी जो टॉप 1 फैन है जो हमारे इसकी नोनी ना नोनी वो आगे मम्मी आगे मम्मी बुआ जी आ गई थी। मम्मा आगे मम्मा ओ देखो ये बूजी है। ए देखो ये इनको बैठ जाओ आप उधर ही। और सबसे बड़ी बात होती है कि घर में एक अच्छे संस्कार देना। तो ये बुआ जी है और ये इनको हमेशा जब भी बोलना सिखाती है तो राधे राधे बोलना सिखाती हैं। ये दूध भी इनके हाथों से पीता है खाना भी आपके हाथों से खाता है ना। हाँ जी। तो मतलब कैसा है दीदी क्या मतलब कुछ अलग फीलिंग आई पहले से। मतलब तो देखो अपनी लाइफ तो चली रही थी ना आप खाना खा रहे हो डेली जॉब जा रहे हो डेली अपनी जिंदगी जी रहे हो ना। इससे कुछ बदलाव आया कुछ मतलब लाइफ में कुछ थोड़ा सा जैसे भगवान की तरफ तो पहले ही ध्यान था लेकिन ये अब बजरंगबली लगते हैं तो मैं कहती हूँ कि ये इस लाइफ में आया है तो ये अगला जीवन इसको अच्छा मिले ना। इस टाइम इसने बहुत दुख देखी बहुत दुख देख लेना बहुत इसलिए मैं इसको कान्हा जी बुलाती हूँ और राधा बुलाती ये आपसे लड़की रहा है ये अब इसके भाई के पास बैठा है। अच्छा अच्छा आओ आज बच्चे बैठो आराम भाई काना राधे राधे कान्हा जी राधे राधे कान्हा जी राधे तो राधे। ये बात है भाई ये फैमिली है और ये कहानी है छोटी सी इस बच्चे की। आगे कोई इसके लिए कोई अपडेट होगी तो मैं जरूर दूंगा बट अभी है कि बस हम वीडियो ज्यादा नहीं डालते क्योंकि टाइम बहुत बड़ा इशू होता है हमारे पास भी और डेली मैं साथ नहीं आ सकता। मुकेश भैया के पास इतना टाइम नहीं होता बस इसका ट्रीटमेंट होता है पूरा दिन फैमिली में रखना केयर करना। तो वो बड़ा है हर दीदी जॉब करते हैं ये ट्यूशन जाता है हमारी छुटकी ये भी स्कूल जाती है। मुकेश भैया की अपनी जॉब है और भाभी की हाउस वाइफ है ना। वो बेचारे आपको पता है वैसे हम कहते हैं ना कि मैं लेडीज के लिए भी एक बात बोलना चाहता हूँ शादियों की ये नहीं पहले भी बोलता था मैं कि हम बोलते हैं भाई घर में हमारी जो लेडीज होती है वो तो बेली होती है मतलब कुछ काम नहीं होता। मैं कहता हूँ आप काम छोड़ दो सारा कुछ आप घर में 10 दिन काम करके दिखा दो मैं मान लूंगा क्योंकि घर में इतना काम होता है कि अगर आप सुबह उठेंगे पहले नाश्ते की तैयारी करेंगे जब तक नाश्ता नहीं बढ़ता नहीं है तो दोपहर का लंच आ जाता है। जब तक लंच की तैयारी होती है लंच खत्म होता है तो शाम के बाद चाय और शाम को जो स्नैक्स का टाइम हो गया उसके बाद डिनर का टाइम फिर सोने का टाइम बर्तन करना झाड़ू पोछा करना इतना खाना कपड़े वपड़े। मैं तो वही मतलब शादी के बाद थोड़ी ज्यादा मैंने डीपली देखा। पहले तो भाभी और बेचारे इतनी मेहनत करते रहते थे मम्मी और तो मुझे नहीं था
बट अब भाई बीवी तो बोलेगी ना भाई, देख और वैसे भी पता चलता है भाई, जब सारी चीजें टाइम पे करनी पड़ती है। तो अभी थोड़ा डीपली चल गया पता, पहले तो लोग भाभी और को हम इग्नोर मारते थे, अरे कुछ नहीं भाभी वो दिक्कत नहीं है भाई, आ गए तो लोग खाना टाइम पे मिल गया, ये चीजें हैं। तो अब हर चीज की हमारे भाभी जी भी आ गया है, घर की हाउस वाइफ हमारी। तो मैं पूरी फैमिली से इसलिए बुलाना चाहता हूँ कि गृह मंत्री है हमारे, तो हमें इन चीजों से इनसे सीखना चाहिए हमसे। तो हमें इनसे सीखने को मिलता है कि एक फैमिली में हम किसको एक शरण दे रहे हैं, उसको कैसे हम प्यार कर रहे हैं। तो वो चीज बहुत जरूरी है इस फैमिली से। ऐसी फैमिली मैं कह रहा हूँ कि भगवान हर इंसान को ऐसी फैमिली दे, ऐसे लोग दे कि जो मतलब ऐसे बेजुबानों के लिए अपना दिन रात एक कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, घर में इनकी केयर करना, खाना देना, मतलब एक बच्चों से कम नहीं है। घर में ये 4 बच्चों के बराबर है। घर में हमारे नॉर्मल एक बच्चा होता है, बट ये 4 बच्चों के बराबर है, क्योंकि इनको हर चीज पे क्योंकि ये बोल नहीं सकते ना, ये नहीं बता सकते हमें भूख लगी है। हमारे बच्चे बोल देते हैं हमें भूख लगी है, हमें खाना पीना है, बट ये नहीं बोल सकते ना। इनको समझना है कि टाइमिंग नोट करना बहुत बड़ा दिल और बहुत बड़ा टाइम और बहुत कुछ चाहिए भाई। तो वो चीजें हैं हमारी। तो मैं इस फैमिली को सैल्यूट करता हूँ। आज मैं ये देख लीजिए, तो मुकेश जी थैंक यू। और मैं सुनील जी से भी मिलेंगे, सुनील जी से भी एक प्रार्थना करेंगे कि आप जैसे लोग भी दुनिया में बहुत है और बहुत आगे आए, क्योंकि वो बहुत कम आते हैं कैमरे के आगे ना, तो हाँ बहुत कम आते हैं। बट मैंने बहुत तारीफ सुनी है, मैंने देखा भी है। मैं काफी टाइम पहले मेरी उनसे बात भी हुई थी, शुरू से मिट्टी के लिए बात हुई थी, जब उनके पास एक बच्चा था। तो मेरे से जितनी हेल्प बनी मैंने उनके लिए की, कर देते हैं। लेकिन अगर वो बताएंगे तो ज्यादा उसके अलावा और भी लोग उसकी हेल्प करेंगे। मतलब 3 से 4 मुंकी की हेल्प कर रहे हैं ना। लेकिन अगर इन द केस अगर वो लोगों को बताएंगे, लोग उसको जानेंगे, तो लोग उनसे और ज्यादा हेल्प करके, क्या पता आज क्या पता बिना वीडियो के, बिना जाने क्या पता कई मंकी मर गए हो गए आज, हमें भी पता नहीं ना। लेकिन क्या पता कई लोगों को, अगर लोकल या आसपास के लोगों को पता होता भाई सुनील जी काम कर, सुनील जी के सर्कल में पता होता है लोगों को, तो वो उनसे हेल्प तो ले लेते, क्या तो वो बच भी जाते। और वो तो मेरे से ज्यादा पहले तैयार रहते जाने के, बिल्कुल फोन करके उसी टाइम चले जाते हैं। अब इसकी डेली वो मुझे ना रात को डेली में सब अपडेट लेते हैं कि इसने कुछ खाया नहीं खाया, कैसा है, पहले से ठीक है नहीं है। हमें वही तो बात है, चलो बंदा यहाँ आ नहीं पाता तो, लेकिन देखो ना डॉक्टर से भी इसकी अपडेट लेते हैं, अच्छा उनसे भी डेली जाकर अपडेट लेते हैं कि बच्चे का क्या रहा, अच्छा सर कैसे है, ठीक है नहीं है, या उसका और कोई ट्रीटमेंट चाहिए, कैसे पर्दे के पीछे रह के बहुत कुछ कर रहे हैं वो, जो मतलब कि बस सोच नहीं सकते इतना कुछ कर रहे हैं वो लोग। तो सुनील जी के लिए मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। सुनील जी आप जैसे लोगों की बहुत ज्यादा कमी है इस दुनिया में, तो आप जैसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो आगे आया करो यार, आप बताया करो लोगों को, सिखाओ ना। आप देखो हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप अगर लोगों को सिखाओगे तो एक हमारा ग्रुप बनेगा। अगर आप एक छोटी सी बात बताओ मुझे, एक टाइम में 4 मूंगी को लगा, 4 मूंगी अलग अलग एरिया में, आप बताओ एक टाइम में कैसे बचा सकते हो चारों। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास 4 की जगह 40 लोग होंगे तो एक टाइम में क्या 1 सेकंड में हम काम कर देंगे वो। तो आपको एक जगह जाना पड़ेगा, लेकिन 3 जगह तो अपनी टीम जाएगी, अपने लोग जाएंगे ना, जिनको हम अवेयरनेस के लिए बताएंगे, जिनको सिखाएंगे तो बताएंगे। तो वो चीजें हैं। तो मैं सभी से यही बोल रहा हूँ कि अपील की आप प्लीज आगे आए, सोशल मीडिया का फायदा उठाओ, आप यूज करो उसका, लेकिन उसके जरिए हमें मेन मोटिव क्या, हमने घूम फिर के करनी तो हेल्प एनिमल की है ना जितना, क्योंकि एनिमल के लिए बेटा हम गरीबों के लिए भी करते हैं। बट आजकल हमें पता नहीं चलता गरीब कौन है अमीर कौन है, क्योंकि कपड़े से हम किसी को आग नहीं सकते। मैं बड़े अच्छे कपड़े डालता हूँ, लोग बोलते हैं बड़े पैसे वाला लेकिन ऐसा नहीं है भाई। तो बट ये है कि अपनी जीविका जी रहे हैं, किसी पे आधारित नहीं है, अपना काम है, अपना बिजनेस है मेरा भी। तो मैं बहुत लोग मुझे बोलते हैं भाई तो काम तो कुछ करते, सारा दिन लगा रहता है। तो भाई मैं ऑलरेडी बहुत काम करता हूँ। तो आपको लगता है कि 24 घंटे में यार अगर मैं 5-10 मिनट वीडियो बना लेता हूँ तो 10 मिनट में पूरा दिन नहीं जाता। मेरा ऑलरेडी फोटोग्राफी का काम है, सबको पता है, बहुत लोग जो मेरे पेज से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही भाई आप काम भी करो और इनकी हेल्प भी करो, अपना घर भी चलाओ। तो लास्ट बार देख लो उसको, फिर हम बाद में कभी उसकी वीडियो में दिखाएंगे आपको। तो अभी हमारा जाने का टाइम हो गया। तो अभी देखो कृष्ण को शर्मा जी है, बोल रहे कि यमुनानगर में कभी भी जरूरत हो, इन्होंने नंबर दे दिया, यमुनानगर में कभी भी जरूरत हो ये बंदा हमारे काम आएगा। तो वीडियो से ये बेनिफिट है हमें। अब मुझे यमुनानगर में अगर कोई मंकी आएगा तो मैं जरूर कॉल करूंगा कि कृष्ण जी जाओ हेल्प करो, वरना मैं किसी को जानता नहीं यमुनानगर में। तो कृष्ण जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी मैसेज कर देना। तो मैं ये नंबर आपका स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने आपका। तो थैंक यू कृष्ण जी। ऐसे लोग हमें चाहिए है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करे और आगे बढ़ के आए। तो थैंक यू, लव यू ऑल सभी को। वीडियो भैया के साथ उनके बच्चे भी इतने वो हैं कि हाँ ऐसे मतलब वो भी पूरा अपडेट लेते हैं कि क्या रहा बच्चे का, उनके बच्चे उनके मिसेज वो भी मतलब इतना केयर करते हैं। मैं ऑलरेडी आज लेट हो गया, नहीं मैंने मिलना था क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो गया, बट अभी
कोई अभी आते हैं, अभी इनके लिए करते हैं कुछ, तो मैं सबको इकट्ठा करके फिर एक हम प्रॉपर एक अच्छा मैसेज देंगे लोग दुनिया में, लोगों में। तो थैंक यू जी सभी को, लव यू ऑल। वीडियो शेयर कर देना ताकि हम आगे भी शायद किसी की थोड़ी सी भी मतलब अगर एफर्ट करने से अगर किसी बच्चे की जान बचती है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू।